जय श्री कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको जीवन में अकेलापन महसूस होता? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा इसी दुनिया में कोई भी नहीं है? क्या आपको कोई साथ नहीं देता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक वरदान है, लेकिन इसे एक अभिशाप में बदलने से बचें। अकेले रहना सीखें, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने से भी ना डरें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहना सीखो, तभी तो लोग आपके लिए तरसेंगे, और अकेले रहना सीख लिया तो आपकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी। श्री कृष्ण बताते हैं कि अकेला रहना सीखना एक कला है। यह आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने और समझने में मदद करता है। अकेले रहना शक्ति का प्रतीक है। यह आपको दिखाता है कि आप किसी और पर निर्भर नहीं हैं। एस्टरिस्क। अकेले रहना स्वतंत्रता का आनंद लेने का एक तरीका है। यह आपको अपने समय और ऊर्जा का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने की अनुमति देता है। अकेलेपन का मतलब है कि आपके पास खुद के लिए समय है। यह एक उपहार है, इसका उपयोग करें। कृष्ण कहते हैं कि अकेलेपन वह समय है जब आप अपने साथ आरामदायक महसूस करना सीखते हैं। अकेलेपन वह समय है जब आप अपनी आंतरिक आवाज सुनना सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अकेलेपन के लाभ बताते हुए कहा कि अकेलेपन आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय पा सकते हैं। इससे आपको अपने व्यक्तित्व, अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, अकेलेपन आपको अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने लिए चीजें करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे आपको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करने में मदद मिल सकती है। अकेलेपन आपको रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। इससे आपको नई चीजें सीखने और रचनात्मक होने के नए तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। अकेले रहना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। यह आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने, अधिक आत्मनिर्भर बनने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को एक कहानी सुनाते हैं, तो यह कहानी आप भी पूरा ध्यान लगा के सुन लीजिए तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। लग जाए इसी कहानी में पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था नील। नील एक बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता था और हमेशा हंसता रहता था। एक दिन नील की मां की मृत्यु हो गई। नील को इस बात का बहुत दुख हुआ। वह अकेला और उदास महसूस करने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ भी उतना नहीं मिलता था जितना पहले मिलता था। वह अक्सर अकेला बैठा हुआ सोचता रहता था कि अब उसका जीवन कैसा होगा। एक दिन नील जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ऋषि से हुई। ऋषि ने नील को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? नील ने अपनी मां के बारे में ऋषि को बताया। ऋषि ने नील को समझाया कि अकेलापन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर किसी को कभी न कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। ऋषि ने नील को बताया कि अकेलेपन का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे स्वीकार करना। हमें अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। हमें अकेलेपन का उपयोग अपने अंदर की खोज करने के लिए करना चाहिए। ऋषि ने नील को कुछ योग और ध्यान के अभ्यास सिखाए। नील ने इन अभ्यासों का नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे नील ने अकेलेपन को स्वीकार करना सीख लिया। वह अकेले होने से डरने लगा। नील ने अकेलेपन का उपयोग अपने अंदर की खोज करने के लिए किया। वह अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सोचने लगा। उसने अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचा। उसने अपने जीवन में क्या बदलना चाहता है, इस बारे में सोचा। नील ने अकेलेपन का उपयोग अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए किया। उसने खुद को बेहतर तरीके से समझना सीख लिया। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझना सीख लिया। नील ने अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखा। उसने अकेलेपन से बहुत कुछ सीखा। उसने अकेलेपन से अपनी ताकत और क्षमताओं को जाना। एक दिन नील एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो उसकी मां की तरह ही था। नील उस व्यक्ति से बहुत प्यार करने लगा। नील और वह व्यक्ति शादी कर ली। नील ने अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। वह कभी भी अकेला नहीं महसूस करता था। वह जानता था कि वह हमेशा अपने परिवार के साथ है, चाहे वह अकेला हो या ना हो।
तो दोस्तों अंत इतना ही कहना चाहता हूं कि अकेलापन जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर किसी को कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। हमें अकेलेपन का उपयोग अपने अंदर की खोज करने के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण अकेलेपन का सामना करने के लिए अपने भक्तों को कुछ सुझाव देते हैं। अकेलेपन को स्वीकार करें। अकेलेपन का उपयोग अपने अंदर की खोज करने के लिए करें। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सोचें। अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचें। अपने जीवन में क्या बदलना चाहता है, इस बारे में सोचें। खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखें। अकेलेपन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय कन्हैया लाल की।